तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेट्रोपल्शन मूवमेंट ऑफ यूटेरस, ठीक है, जो कि क्या चीज़ में हेल्प किया था, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन में हेल्प किया था। दूसरा जो मैकेनिज्म क्या है वो था, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन का दूसरा मैकेनिज्म क्या था, हम लोग बोलेंगे टेल ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि टेल ऑफ द स्पर्म कैसे करके क्या करता है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो इसको जानने से पहले हम लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं स्पर्म का। ममेलियन स्पर्म को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे हेड होता है, क्या होता है नेक होता है, क्या होता है हम लोग बोलेंगे मिडिल पीस होता है, और क्या होता है हम लोग बोलेंगे टेल होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्लैजेला होता है, ठीक ना। तो हेड में क्या रहेगा, हेड में हम लोग बोलेंगे कि स्ट्रक्चर रहेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्रोजोम, ठीक है। न्यूक्लियस होगा, सेंट्रियोल होगा, मिडिल पीस में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, जो कि कैसा अरेंज रहेगा, हम लोग बोलेंगे हेलिकली अरेंज्ड होगा, और हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, टेल है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये जो टेल ऑफ द स्पर्म है यही हेल्प कराता है, हम लोग बोलेंगे मूवमेंट ऑफ स्पर्म में, मतलब ट्रांसलोकेशन में। तो ये कैसे करके कराता है, तो अगर हम लोग टेल को अगर हम लोग टीएस कट करके देखेंगे, टेल ऑफ द क्या चीज़ स्पर्म को, तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। टीएस अगर कट करके देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है, बहुत सारा क्या है, साइटोस्केलेटन्स है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम लोग टेल ऑफ द स्पर्म को देखेंगे तो वो क्या चीज़ का बना होता है, वो बना होता है क्या चीज़ का, साइटोस्केलेटन का, या फिर हम लोग बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स का। तो अगर हम लोग इसको टीएस कट करके देखेंगे टेल का, तो यही ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे टीएस और क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे टेल है स्पर्म का। इसमें ध्यान से देखो, ये सब जो है ना, ये सब क्या चीज़ है, ये सब क्या चीज़ है, ये सब हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, साइटोस्केलेटन है, या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, प्रेजेंट इन द टेल ऑफ द क्या चीज़, स्पर्म। तो इसका जो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उसका अरेंजमेंट क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 9+2, मतलब पेरीफेरी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहेगा, और सेंटर पे कितना रहेगा, हम लोग बोलेंगे 1 2 2 रहेगा। इस ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना, इस माइक्रोट्यूब्यूल्स में हम लोग बोलेंगे क्या लगा रहा था, हम लोग बोलेंगे कुछ प्रोटीन्स लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर प्रोटीन्स। तो ये सब क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये सब क्या है, मोटर प्रोटीन्स है, ठीक है ना। और उस मोटर प्रोटीन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनिन। तो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे डायनिन है, ठीक है ना। जहाँ भी वर्ड आएगा मोटर, इसका मतलब वो क्या चीज़ में हेल्प कराएगा, मूवमेंट में हेल्प कराएगा। लेकिन यहाँ जो डायनिन प्रोटीन है ना, हालांकि वो मोटर प्रोटीन है, ये तभी काम कर पाएगा जब हम लोग बोलेंगे इसको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो डायनिन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी का यूज़ करता है, एनर्जी मतलब एटीपी का यूज़ करता है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ये जो फ्लैजेला होता है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे मूव करता है, तब हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म हुआ है। और स्पर्म कहाँ तक पहुँचा है, हम लोग बोलेंगे ओवम साइट तक पहुँचा, या फिर हम लोग बोलेंगे एम्पुला तक पहुँचा है, तब हम लोग बोलेंगे कि क्या हुआ है, इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आता है, ये डायनिन प्रोटीन एटीपी डिपेंडेंट प्रोटीन ना, इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इसको एनर्जी मिलेगा कहाँ से। तब ध्यान से देखो, ये जो सीमेन है ना, सीमेन या फिर हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, सेमिनल फ्लूइड, इसके यहाँ पर क्या रहता है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या रहता है, फ्रुक्टोज रहता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी होगा कि जो भी सीमेन है उसमें क्या चीज़ रहेगा, हम लोग बोलेंगे फ्रुक्टोज भी रहता है, ठीक है ना। तो सीमेन इज रिच इन फ्रुक्टोज, हाईली रिच इन फ्रुक्टोज। तो ये जो फ्रुक्टोज है ना, यही फ्रुक्टोज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, किसको, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोटर प्रोटीन है उसको, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे मूवमेंट हो सके, या फिर हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मोटर प्रोटीन है वो क्या चीज़ है, एटीपी डिपेंडेंट है, मतलब एनर्जी चाहिए इसको। तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे सीमेन या सेमिनल फ्लूइड में जो फ्रुक्टोज प्रेजेंट है वो क्या दे रहा है, हम लोग बोलेंगे वो क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे एटीपी बना रहा है, ठीक है। और क्या चीज़, ये एटीपी से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे फ्लैजेला या टेल का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके हम लोग बोलते हैं कि जो टेल ऑफ स्पर्म होता है वो क्या चीज़ में हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कंक्लूजन देखो क्या क्या है, ये जो सीमेन या सेमिनल फ्लूइड है, इस सेमिनल फ्लूइड में हम लोग बोलेंगे, ऐसा तो बहुत कंपोनेंट्स रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अभी हम लोग जो पढ़े वो हम लोग देख रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, रिलैक्सिन होता है, फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन क्या चीज़ में हेल्प करा था, हम लोग बोलेंगे रेट्रोपल्सन मूवमेंट ऑफ क्या चीज़, रेट्रोपल्सन मूवमेंट ऑफ क्या चीज़, यूटेरस। तब जाके हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन हुआ पहला। रिलैक्सिन भी क्या चीज़ में हेल्प कराता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन में हेल्प कराता है, ठीक है।
दूसरा। तीसरा देखो ध्यान से हम लोग बोलेंगे टेल ऑफ द स्पर्म में क्या चीज़ में हेल्प कराता है, ट्रांसलोकेशन में हेल्प कराता है। लेकिन टेल ऑफ द स्पर्म को हम लोग बोलेंगे काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। और वो एटीपी कहाँ से मिलेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो फ्रुक्टोज है जो कहाँ प्रेजेंट है, सीमेन में प्रेजेंट है। यहाँ पर जो भी फ्रुक्टोज प्रेजेंट है यहाँ पर स्पर्म भी होगा, ठीक है। ये फ्रुक्टोज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे स्पर्म को एटीपी प्रोवाइड करेगा ताकि स्पर्म का टेल क्या हो सके, मूव कर सके। और स्पर्म कहाँ से कहाँ पहुँच सके, हम लोग बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब फर्टिलाइजेशन साइट तक, या हम लोग बोलेंगे ओवम साइट तक पहुँच सके, ठीक है। तब हम लोग बोलेंगे क्या हुआ है, इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो और एक चीज़ है कि ये जो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ना, देखो ये सिट्रिक एसिड, ठीक है ना, जो सीमेन में, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, सीमेन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये सिट्रिक एसिड भी हम लोग बोलेंगे क्या प्रोवाइड करता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसको, स्पर्म को, ताकि वो क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे मूव कर सके, मतलब ट्रांसलोकेशन कर सके, ठीक है ना। तो फ्रुक्टोज के अलावा क्या चीज़ है, सिट्रिक एसिड है जो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है स्पर्म को, ताकि वो क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे मूव कर सके। तो क्वेश्चन आता है कि जो स्पर्म होता है वो कितना जल्दी हम लोग बोलेंगे ओवम साइट तक पहुंच पाएगा। हम लोग बोलेंगे कि जो भी स्पर्म है वो वेजाइना से हम लोग बोल सकते हैं कि ओवम साइट तक पहुंचने के लिए कितना कम से कम समय लगाएगा। तो हम लोग बोलेंगे 5 मिनट्स। 5 मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये पहुंच जाएगा कहाँ तक, हम लोग बोलेंगे ओवम साइट तक, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बोल सकते हैं इट मे टेक 45 मिनट्स आफ्टर इजाकुलेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोर देन 45 मिनट्स भी समय लगता है कहाँ से कहाँ पहुँचने के लिए, हम लोग बोलेंगे ओवम साइट तक पहुँचने के लिए, ठीक। वो डिपेंड करता है मूवमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मोबिलिटी ऑफ क्या चीज़, स्पर्म पे, ठीक है। तो यही है क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। तो इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स में हम लोग देखे थे कि इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, फर्स्ट ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पर्म कैसे हुआ, 2 तरीके से हुआ। एक क्या था, रेट्रोपल्शन मूवमेंट ऑफ यूटेरस, जो हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, और अभी हम लोग देखें क्या चीज़, टेल ऑफ द स्पर्म, ठीक है ना। ये क्या क्या ट्रांसलोकेशन किया। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स होने के लिए जो दूसरा ये था मैकेनिज्म, वो क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, कीमोटैक्सिस, और तीसरा क्या चीज़ था, थर्मोटैक्सिस। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी कि कैसे करके कीमोटैक्सिस होता है, कैसे करके थर्मोटैक्सिस होता है, और हम लोग बोलेंगे कैसे करके इनकाउंटर ऑफ गैमेट्स होता है, ठीक है। थैंक यू।